हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप सभी को पता है एफसीआई जो मैनेजर ग्रेड पे जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है आज वो ओवर हो चुका है। दो डिफरेंट डेट्स पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था एफसीआई ने, एक 10th ऑफ दिसंबर को और एक आज 17th ऑफ दिसंबर को। तो उसके हम प्रीलिम्स के एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए कैसे आपको पढ़ना है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपने एग्जाम एनालिसिस अपनी देखी होगी दिसंबर 17 के लिए। आज का पेपर लिटिल बिट टफ था एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अभी चिंता नहीं करनी है। एंड क्या कट ऑफ होगी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर क्या कट ऑफ होने वाली है। सो अगर मैं आपको जस्ट बोलूं कि आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा वहां पे कि हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट है और उसमें भी किसी को कोई सेक्शन डिफिकल्ट लगता है, किसी को कोई दूसरा सेक्शन डिफिकल्ट लगता है, जैसे किसी को क्वांट्स, किसी को रीजनिंग। आज की इसमें रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट थी, ऐसा रिव्यू देखने को मिला था। सिमिलरली प्रीवियस जो एग्जामिनेशन जो 10th को हुआ था उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट थे, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमें कोई भी सेक्शन देखने को नहीं मिला था। तो ओवरऑल कट ऑफ के लिए मैं आपको यही बता सकता हूँ कि कट ऑफ कभी भी एग्जाम से पहले कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हमेशा एक अप्रॉक्स होता है। और वो अप्रॉक्स भी इस मास एग्जामिनेशन में कह पाना काफी मुश्किल होता है। तो आप जस्ट अपने मार्क्स या फिर आपने किस रीजन से अप्लाई किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप कमेंट बॉक्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स को बताया है, तो आप भी यहाँ पे देख के चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जनवरी मंथ में इसका एग्जामिनेशन होना है, जनवरी एंड में, तो इसके लिए आप अभी से अपना प्रिपरेशन करना शुरू करें। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है जो एफसीआई ने अपने नोटिफिकेशन में ही लिखा था कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे नॉर्थ जोन में अगर जनरल में हम देखें 15 वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए 15 पर वैकेंसी 225 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि कंपटीशन काफी डिफिकल्ट मेंस के लिए होने वाला है और मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग आपको अभी से प्रिपरेशन अपनी करनी है। तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिए रादर देन कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। आज का दिन आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन या फिर आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं उन सारी चीजों पे, बट अब आप अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये प्रिपरेशन काफी प्रीलिम्स या फिर जो हम कहते हैं ना क्यूआरई बेस्ड है, वही ये एग्जामिनेशन है इवन इन द मेंस आल्सो। सो आप जो बाकी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनकी साइड भी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। जैसे टेक्निकल के लिए मैं बेसिकली बोलूंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईयूपीएस एएफओ की अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप अपनी उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। मेंस में आपको पता है कि दो पेपर होंगे, पेपर वन जो कि सिमिलर होगा फेज 1 की तरह, और यहाँ पे जो डिफरेंट चीज है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो पेपर वन जो है वो कॉमन होने वाला है सभी पोस्ट के लिए, तो ये तो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने देखा था प्रीलिम्स में, बस यहाँ पे जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो दूसरा है पेपर टू, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल के लिए, जनरल डीपो एंड मूवमेंट के लिए तो सिर्फ यही पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। टेक्निकल के लिए दो पेपर होंगे, जिसमें कि दूसरा पेपर एग्रीकल्चर या फिर जो टेक्निकल स्पेसिफिक है वो सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाएंगे। तो 60 क्वेश्चंस के लिए ये पेपर टू होता है। अगेन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ पे आपको पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फूड एक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो एग्रीकल्चर में भी अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पे पढ़ना है। आप देखिए स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वो भी सीरियल्स एंड पल्सेस की, उसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, देन न्यूट्रिशन एनिमल प्लांट, पोस्ट हार्वेस्ट केयर, फूड ग्रेन प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो बेसिकली अगर आप इन सब्जेक्ट को देखेंगे तो किस पे फोकस किया गया है, जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट होता है, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो हमारे पास प्रोड्यूस आता है उसको कैसे स्टोरेज करना है, स्टोरेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और स्टोरेज के अलावा उसमें कैसे हम जो हार्म होता है, हार्म मतलब डिजीजेस और इंसेक्ट का अटैक होता है, उसको कैसे मिनिमम कर सकते हैं, तो इसको ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया। तो इस पे आप ज्यादा अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में आप देखेंगे माइक्रोब्स, क्योंकि अगेन माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी, पैथोजेंस, ये सारी चीजें। एंटोमोलॉजी मैंने आपको बताया कि स्टोरेज, ग्रीन पेस्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब 2019 में ये एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें काफी क्वेश्चन एंटोमोलॉजी से ऐसे थे जो डिफिकल्ट थी, तो आपको अभी से अपनी कमर कस के अच्छे से इसको कवर करना है। केमिस्ट्री जनरली बेसिक रहती है, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो आप इसको थोड़ा सा जितना टॉपिक दिए हैं उतने आप पढ़ेंगे, और बेसिकली इसमें सारे ही टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं। फूड एक्ट है यहाँ पे, बेसिकली आपको पता भी एफएसएसए आई जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको करने हैं, और आरटीआई को
पढ़ के जाना है। तो इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को। ये आपके सेंटर्स हैं जहाँ पे मींस का एग्जामिनेशन होगा। तो सिमिलरली अभी हम 65 लाइव क्लासेस का एक प्लान लेकर आए हैं आपके लिए, कि हम जिसमें पूरा मेंस को कवर करने वाले हैं 65 लाइव क्लासेस में। आपको पता है कि मेंस के लिए आपके पास अराउंड 40 टू 45 डेज है, और इन्हीं डेज में आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर दिन हमारी 2 से 3 या किसी दिन 3 से 4 क्लासेस भी हैं। तो आप यहाँ पे आपको रोज हम क्लासेस में जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रीन में हमने वो सब्जेक्ट लिखे हैं जो टेक्निकल स्पेसिफिक है, जो जनरल मूवमेंट एंड डिपो के लिए या फिर अकाउंट्स के लिए नहीं होंगे। अकाउंट्स के लिए हमने डिफरेंट स्टडी प्लान बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड है हमारे कोर्सेज में, तो उनकी काफी क्वेरी थी कि सर हम एग्रीकल्चर कब से पढ़ेंगे। तो हम एग्रीकल्चर की जो क्लासेस हैं या जो टेक्निकल वाला पार्ट है उसकी जो क्लासेस है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, मॉक टेस्ट मैक्सिमम देने हैं, क्योंकि जो फेज 2 के मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपको इसको काफी ज्यादा फोकस करना है। और ये हमारा पूरा प्लान है जिसमें हमने 25 जनवरी तक का किया है, क्योंकि एंड ऑफ द जनवरी आपका ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलिए। अगर आपको ये प्रिपरेशन एग्जाम भी के साथ करनी है तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस स्टडी प्लान को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग टारगेट करके डेली अपना इतना एटलीस्ट ये टारगेट कीजिए कि डेली आपको ये टॉपिक कवर करने ही है, जैसे हमने पहले भी आप लोग को बताया था। काफी सारे स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं, तो ये काफी अच्छी हैबिट है कि हम चेकलिस्ट के रूप में किसी भी स्टडी प्लान को फॉलो करें, तो वो काफी हमको हेल्प करता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर जरूर दीजिए। एग्जाम भी से अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो एफसीआई जनरल मूवमेंट के लिए है, टेक्निकल के लिए है, और साथ ही साथ अकाउंट्स के लिए भी है। एंड अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो यू विल गेट द 80% ऑफ इन द कोर्स। सो वो आप डेमो देख सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे कोर्सेज में आपको जो कोर्स वीडियोस हैं, जो जिसमें हर टॉपिक को शॉर्ट वीडियो में, देन उससे रिलेटेड नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, एंड उससे रिलेटेड चैप्टर टेस्ट हैं, इनको इस टाइप से हमने कवर किया है। उसके अलावा लाइव क्लासेस भी साथ में होती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अपने कमेंट बॉक्स में अपने अटेम्प्ट्स लिखना ना भूलें, एंड बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है या फिर अब आपके कौन से एग्जामिनेशन अलाइंड है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।